एक दूसरा मत है कि रामायण अर्थात रामचरितमानस लिखने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे। संवत 1631 में चैत्र शुक्ल श्री रामनवमी मंगलवार के दिन मध्याह्न अभिजित मुहूर्त में श्री रामचरितमानस का प्रकाट्य हुआ और 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन पश्चात यह ग्रंथ पूर्ण हुआ। उस दिन अगन मास अर्थात माघशीष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी थी और संवत था 1633। इस दिन भी मंगलवार था और इस दिन श्री राम सीता विवाह महोत्सव भी था। यही मत अधिक प्रचलित है। जो भगवान के दिव्य स्वरूप को पहचानते हैं, जिन्हें दिव्य स्वरूप का अनुभव है, वे कहते हैं कि 8 घंटों में रामायण लिखी गई और इसकी एक साथ 5 प्रतियां तैयार हुई। अर्थात रामचरितमानस 8 घंटों में लिखी गई और इसकी एक साथ 5 प्रतियां तैयार हुई। फतेहपुर वाले महाराज जी, जिन्हें जय जय सरकार के नाम से जाना जाता था, वे ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और साथ ही साथ उन्हें श्री हनुमान जी और श्री राम जी के साक्षात दर्शन भी हुए थे। जय जय सरकार रामचरितमानस की चौपाइयों से यज्ञ करवाते थे। तो एक बार किसी ने परीक्षा लेने के लिए उनसे यज्ञ करने को कहा, तो जिस प्रकार जन्मेजय ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ में सर्प आकर के गिरने लगे थे, उसी प्रकार जय जय सरकार ने जब यज्ञ शुरू किया रामचरितमानस की चौपाइयों से, तो उस क्षेत्र में टिड्डी दल का प्रकोप था। तो टिड्डियां सारी लाखों की संख्या में उस यज्ञ के आसपास आकर गिरने लगी। तो यह इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। इसलिए संतों का मत है कि रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई साबर मंत्र के समान है। इससे अनेक मनोरथों की पूर्ति होती है और आज भी होती है। इसके कई प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ या रामचरितमानस का मूल पाठ एक संपूर्ण स्वयं सिद्ध अनुष्ठान है। इसलिए यह बात प्रमाणित भी होती है कि रामचरितमानस कलो शीघ्र फल प्रदा, कलयुग में शीघ्र फल देने वाली है। रामचरितमानस में जो 7 कांड हैं, वे 7 जहाज़ों के समान हैं, जिन पर चढ़कर करोड़ों लोग इस भवसागर से पार उतर सकते हैं। एक एक जहाज की क्षमता लाखों करोड़ों को पार उतारने की है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक जहाज नहीं 7 जहाज दिए हैं, जिससे चढ़कर पार उतरा जा सकता है। जैसे कि सुंदरकांड द्वारा भी, केवल मात्र सुंदरकांड द्वारा भी भवसागर से पार हुआ जा सकता है, ऐसा संतों का मत है। रामचरितमानस के महात्म्य का वर्णन करते हुए वरद ब्रह्म रामायण में एक श्लोक आता है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकहिकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। अर्थात भगवान राम का चरित्र करोड़ों को तारने वाला है। इतना ही नहीं, रामचरितमानस का एक एक अक्षर इतनी क्षमता रखता है कि वह महापापी को भी तार सकता है। इसलिए तो लिखा है, एक ही कम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। रामचरितमानस के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को कथा संस्कृत में सुनाई थी और तुलसीदास जी ने भी संस्कृत में ही लिखना शुरू किया था। लेकिन जैसे ही तुलसीदास जी दिन में कथा लिखते, रात को भगवान शिव उस लिखे हुए को चुरा लेते थे। ऐसा कई बार हुआ। तब तुलसीदास जी दुखी हुए तो
स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि आप इसे भाषा में ही लिखें, संस्कृत में ना लिखें, क्योंकि भाषा में लिखने से अधिक लोगों का उद्धार होगा। इसलिए तुलसीदास जी ने मंगलाचरण तो संस्कृत में लिखे और पूरी रामायण फिर भाषा अर्थात अवधी भाषा में लिखी।